विचारधाराएं, चुनाव प्रक्रिया, चुनाव आयोग, ये और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनकी अहमियत का समग्र विश्लेषण किया गया है। राजनीतिक दल और चुनाव प्रणाली। प्रस्तावना लोकतंत्र की सफलता का मूल आधार जनता की भागीदारी और उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की जवाबदेही होती है। इस प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया में राजनीतिक दल और चुनाव प्रणाली की केंद्रीय भूमिका होती है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में राजनीतिक दल न केवल सरकार बनाते, बल्कि नीतियां निर्धारित करने, जनमत को दिशा देने और लोकतांत्रिक विमर्श को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस लेख में हम समझेंगे कि राजनीतिक दलों का स्वरूप क्या है, उनकी विचारधाराएं कैसी होती हैं, भारत की चुनाव प्रणाली कैसे काम करती है और इन दोनों के बीच क्या अंतर संबंध है। राजनीतिक दल, परिभाषा और भूमिका। 1.1 परिभाषा। राजनीतिक दल वह संगठित समूह होता है जो समान विचारधारा, नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर कार्य करता है और चुनावों में भाग लेकर सत्ता प्राप्त करना चाहता है। 2 राजनीतिक दलों की आवश्यकता। लोकतंत्र में संगठित प्रतिनिधित्व, मतदाताओं को विकल्प प्रदान करना, नीति निर्धारण में योगदान, सरकार का गठन, विपक्ष की भूमिका निभाना। भारत में राजनीतिक दलों के प्रकार। 2.1 राष्ट्रीय दल, वे दल जो देश भर में प्रभावशाली हों और चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करें। 2004 तक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल बीजेपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी एपी। क्षेत्रीय दल, स्टेट पार्टीज, राज्य विशेष में प्रभावशाली और राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त दल। उदाहरण: तृणमूल कांग्रेस, पश्चिम बंगाल, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तमिलनाडु, समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश, बीजू जनता दल, बीजेडी, ओडिशा। 2 पंजीकृत या स्वतंत्र समूह जिन्हें चुनाव आयोग की मान्यता प्राप्त नहीं, लेकिन चुनाव में भाग ले सकते हैं। राजनीतिक दलों की विचारधारा। दल, प्रमुख विचारधारा विशेषताएं। तब बीजेपी राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक संरक्षण, हिंदुत्व, मजबूत केंद्र, निजीकरण। आईएनसी उदारवाद, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, कल्याणकारी राज्य। बीएसपी दलित बहुजन आंदोलन, सामाजिक न्याय। सीपीआईएम साम्यवाद, श्रमिक वर्ग हित, सरकारी हस्तक्षेप। एपी भ्रष्टाचार विरोध, पारदर्शिता, शिक्षा, स्वास्थ्य पर जोर। 4 राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली और संगठन। अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष जैसे पद, पार्टी संविधान और आचार संहिता, केंद्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, पार्टी का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो, पार्टी की विचारधारा के प्रचार प्रसार की इकाई। चुनाव प्रणाली का स्वरूप। 5.1 भारत में चुनाव प्रणाली का आधार। भारत प्रातिनिधिक लोकतंत्र का पालन करता है और प्रथम पूर्व पद प्रणाली, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, को अपनाता है। इसमें जो उम्मीदवार सबसे अधिक वोट पाता है वही विजयी होता है। 5.2 चुनावों के प्रकार। चुनाव उद्देश्य: लोकसभा, राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व, राज्य विधानसभा, राज्य प्रतिनिधित्व, पंचायत, नगर पालिका, स्थानीय निकाय, राष्ट्रपति, राज्यसभा, अप्रत्यक्ष चुनाव। 5.3 चुनाव आयोग, भारत का स्वतंत्र संवैधानिक निकाय। लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव आयोजित करता है, आदर्श आचार संहिता लागू करता है, राजनीतिक दलों की मान्यता और चुनाव चिन्ह का निर्धारण। 6 चुनाव प्रक्रिया। उम्मीदवार चयन और नामांकन। राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी घोषित करते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकते हैं। नामांकन पत्र भरना और सत्यापन। प्रचार अभियान, सभाएं, रैलियां, घोषणा पत्र जारी, डिजिटल प्रचार और सोशल मीडिया का उपयोग, आचार संहिता का पालन अनिवार्य। 6 पॉइंट प्रक्रिया, ईवीएम वोटिंग मशीन और वीवीपैट, सीक्रेट बैलेट सिस्टम, मतदाता सूची और पहचान पत्र, शेक्सपियर, मतगणना और परिणाम। निर्वाचन अधिकारी की निगरानी में गिनती के बाद प्रमाण पत्र जारी, परिणामों की सार्वजनिक घोषणा। 7 चुनावी सुधार और चुनौतियां। 7.1 प्रमुख समस्याएं: धनबल और बाहुबल, वोट बैंक राजनीति, दागी उम्मीदवारों की भागीदारी, फर्जी मतदान, कम मतदान प्रतिशत, जाति और धर्म आधारित ध्रुवीकरण। सुधारात्मक प्रयास: चुनावी बांड लेकिन विवादास्पद, उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी, मतदाता जागरूकता अभियान, स्वीप, नो द विकल्प,
राजनीतिक दलों के लिए वित्तीय पारदर्शिता अनिवार्य। 8. चुनावों में मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका। प्रचार का मुख्य माध्यम, जनमत निर्माण में प्रभावी। फेक न्यूज, भ्रामक प्रचार और डिजिटल हेरफेर की चुनौतियां। चुनाव आयोग द्वारा सोशल मीडिया निगरानी सेल की स्थापना। 9. नागरिकों की भूमिका, जागरूक मतदान, उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की जांच, लोकतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी, सूचना का अधिकार आरटीआई जैसे उपकरणों का उपयोग। निष्कर्ष, राजनीतिक दल और चुनाव प्रणाली लोकतंत्र के दो अनिवार्य स्तंभ हैं। एक ओर राजनीतिक दल नीति, विचारधारा और नेतृत्व प्रदान करते हैं, वहीं चुनाव प्रणाली आम नागरिक को यह अधिकार देती है कि वह स्वयं अपने प्रतिनिधि का चयन करे। इन दोनों की पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार पर ही भारत के लोकतंत्र की सफलता टिकी हुई है। यदि आप इस विषय पर आधारित